प्रिय विद्यार्थियों, इस बार हम बस की यात्रा ये पाठ ले रहे हैं। ये पाठ प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ है। व्यंग्य गद्य साहित्य की एक विधा होती है, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। वैसे ही व्यंग्य एक प्रकार होता है गद्य लेखन का, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति पर तीखा मजाक किया जाता है। इस पाठ में एक बस है जिस पर लेखक और उसके साथी सफ़र करना चाहते हैं पन्ना से जबलपुर, लेकिन रात हो गई है और यही एक आखिरी बस अब रह गई है। लेकिन बस ऐसी है कि इस पर श्रद्धा करने का मन करता है। श्रद्धा उस पर करते हैं जो दया का पात्र हो, बूढ़ा हो, असहाय हो गया हो। तो ये बस भी जैसे सैकड़ों सालों से चलती हुई अब बूढ़ी हो गई है। लेखक सोचता है कि इस पर कैसे लोग सफ़र करते हैं, लेकिन मजबूरी में लेखक और उसके मित्र को बैठना पड़ता है। आखिरकार वो बस चल पड़ती है, लेकिन कैसे कैसे चलती है। कभी उसके टायर फट जाते हैं, कभी डीजल ख़त्म हो जाता है, कभी उसकी हेडलाइट ख़त्म हो जाती है। कभी तो ऐसा लगता है कि बस का इंजन चल रहा है और बस की बॉडी पीछे छूटी हुई है। कभी ऐसा लगता है कि बस की कुर्सियाँ आगे जा रही है और बस पीछे खड़ी हुई है। इस प्रकार कई मनोरंजक बातें बस के बारे में लेखक बताता है। बस की दशा देख करके आखिर में लेखक और उसके तीनों मित्र बस की दया पर ही रह जाते हैं और चुपचाप यह संतोष करके बैठ जाते हैं कि अगर चलेगी तो किसी तरह से ये पहुंच जाएगी। आपसे उम्मीद है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका पूरा आनंद लेंगे। अब इसमें जो कुछ प्रश्न आए हैं और कुछ बातें आई हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहले तो एक लाइन आई है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उस बस का जो मैनेजर है, जो हिस्सेदार है, कैसे उस पुरानी बस को चला रहा है, लेखक के मन में ये भाव आया। इसलिए उसके हिस्सेदार के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा जग गई। ये बूढ़ी और टूटी फूटी बस को कैसे चला रहा है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? क्योंकि बस की हालत जर्जर थी। उसके टायर ठीक नहीं, उसकी हेडलाइट ठीक नहीं, उसका इंजन ठीक नहीं, यानी कि वो सब प्रकार से ख़राब बस थी। इसलिए लोगों ने लेखक से कहा कि इस पे आप सफ़र न करें। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सारी बस और इंजन का शोर एक सा हो गया था और सारी बस खड़खड़ाने लगी थी और लगता था कि सारी बस ही इंजन है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि बस का कोई भी कलपुर्जा ठीक नहीं था। उसकी डीजल की टंकी बाहर रखी हुई थी, उसका गियर सॉफ्ट उखड़ा हुआ था, उसकी कुर्सियाँ हिली हुई थी, यानी कि सब प्रकार से वो बस खराब थी, लेकिन फिर भी वो चलती थी। ऐसा सुन करके लेखक को बड़ी हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि बस की हेडलाइट खराब हो गई तो बस का कंडक्टर टार्च के सहारे बस को लेकर चलने लगा। जैसे ही कोई पेड़ आता तो लेखक को लगता कि ये बस अब इस पेड़ से टकराई, इस पेड़ से टकराई, ये पेड़ हमारा दुश्मन ही है। इस प्रकार से हर पेड़ लेखक को दुश्मन लगता था। आज इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे और फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ।